अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, आप इसको क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन दिखाई दे रहा है, आप इसको भी क्लिक कीजिए और इनेबल कर दीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। परमेश्वर के वचन में लिखा है, बोल रहा है जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मैं उस जगह पर हाजिर हूँ। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले हम सोचते हैं क्या प्रभु इस जगह पर है, क्या प्रभु आज मेरे पास है, क्या प्रभु आज रात में मुझे देख रहे हैं, क्या प्रभु आज की मॉर्निंग में मुझे देख रहे हैं, आज की दोपहर में मुझे देख रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, वचन में लिखा है, कह रहे हैं मेरे डर में तुम्हारा जीवन है। हालेलुया। जब हम डर के वर्शिप करेंगे, डर के प्रार्थना करेंगे, डर के प्रभु के समीप जाएंगे, आपके लिए एक नया रास्ता गवाही के साथ बनने वाला है। हालेलुया। इस टाइम परमेश्वर इस जगह पर मौजूद है। हम अपनी हर एक दुनियावी की योजना को पैरों के नीचे लेकर, हालेलुया, फिर परमेश्वर को देखें। मैं आपको बता रहा हूँ, इसी जिंदगी में, इसी दुनिया में आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद इस समय के लिए, इस दिन के लिए जो आपने मुझे दिया। अब तक जाने जो गुनाह करके पाप अपराध मुझसे हुए के सामने अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध करे। मैं पापी हूँ, अपने लहू से मुझे साफ करे। आज का बीज जिंदगी में नया कार्य करे। आगे के समय को शरीर को आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। आमीन। कई बार हमारी जिंदगी में हम चर्च भी आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, आराधना भी करते हैं, फिर भी हम निराश रह जाते हैं। हालेलुया। कोई वस्तु आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो बात बहुत दूर रह जाती है, पर हम प्राप्त करते हुए भी निराश रह जाते हैं। हालेलुया। हमारा मन निराश रह जाता है, हमारा दिल निराश रह जाता है। हर समय हम एक अलग ही चिंता में रहते हैं। हालेलुया। ऐसा क्यों होता है हमारी लाइफ में? ऐसा होता है वचन का अधूरेपन की वजह से ऐसा होता है। हालेलुया। कई बार हम बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्या बोलते हैं पंजाबी में? गलतफहमी में होते हैं। कई बार बहुत सारी गलतफहमियां में होती है। हालेलुया। उन गलतफहमियों की वजह से हम आशीष को प्राप्त नहीं कर पाते। हालेलुया। इसी तरह आज एक गलत फहमी को दूर करने के लिए हम परमेश्वर का सामर्थ्य वचन, उसकी पावर को देखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। तो आज हमें नए सामर्थ्य के द्वारा एक नए रास्ते पर लेकर जाएगा। और वचन में लिखा है, हालेलुया, कह रहे हैं मैं तुम्हारे जीवन का रास्ता हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों के पास आज तक रास्ता नहीं है, उनकी आशीष को प्राप्त करने का रास्ता नहीं मिला, उनको चंगाई का रास्ता नहीं मिला, आज वचन के द्वारा आपको रास्ता मिलेगा। आमीन। तो आज का जो वचन है ये है, इसका टॉपिक है, बहुत सारे लोग कई बार बोलते हैं कि हम परमेश्वर को मौका दिया हुआ है हमने। हालेलुया। समझाता हूँ किस तरह से बोलते हैं। जब मैंने समझा दिया फिर आपको पता चलेगा, शायद सभी लोग उनमें शामिल हो इस चीज में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। कई बार हम बोलते हैं
कह रहे ये बीमारी जा नहीं रही, कह रहे मेहनत करने की जरूरत है, कह रहे नहीं मैंने यीशु को मौका दिया। हालेलुया हालेलुया। कई बार कहते हैं अच्छा सुबह होगी चलो चर्च में चलो, आज चर्च जाना है। हालेलुया। कह रहे तैयार हो गए, जाने ही लगे, रुक गए, कह रहे शाम को आई फैमिली ने पूछा क्यों नहीं गए, बोले मुझे तो कुछ पता नहीं, मैंने तो यीशु को मौका दिया हुआ है। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वचन क्यों नहीं पूरा किया, मुझे तो पता नहीं, मैंने यीशु को मौका दिया हुआ। हालेलुया हालेलुया। ऐसी कुछ गलत फहमियां, आमीन। कई बार वाइफ भी सो जाती है, रात को खाना नहीं बनाती, हस्बैंड पूछता है क्यों, वो बोलती है मैंने यीशु को मौका दिया, आज खाना भी तेरे लिए। फिर जब तू बार बार ऐसे बोलता है यीशु को मौका दिया तो आज मैंने तेरे खाने के लिए भी मौका फ्री दे दिया। हालेलुया। मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारी लाइफ में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, हमें परमेश्वर के लिए मेहनत करनी होती है, हम मेहनत को साइड में कर देते हैं, फिर हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन आता है, ऐसी अजीब सी बात आती है जिसको कहते हैं यीशु को मौका दिया। हालेलुया हालेलुया। बल्कि हम यीशु को मौका दे ही नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान यीशु को मौका नहीं दे सकता, यीशु ने हमें मौका दिया। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। पहला तीमुथियुस 1 उसकी 12 आयत पढ़ते हैं। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक इंसान की एक सेवा होती है। हम जब परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर हमें सेवा देता है। कुछ लोगों को आराधना करने की सेवा देता है, कुछ लोगों को वचन को समझने की सेवा देता है, कुछ लोगों को दरी बिछाने की सेवा देता है, कुछ लोगों को इंस्ट्रूमेंट्स की सेवा देता है। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप किसी भविष्यद्वक्ता को देखते हो, आप क्या चाहते हो, वो सिर्फ भविष्यवाणी करे या वो प्रचार भी बोले, वो आराधना भी करे, हालेलुया, वो प्रार्थना भी करे, वो हमारी बातों का हमें जवाब भी वचन में से दे, चाहते हैं कि नहीं? हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहते हैं कि नहीं? आमीन आमीन। कई बार हमें परमेश्वर सेवा दे देता, बोल रहे दरिया बचाओ, हम सोचते हैं इतना ही काम है शायद। अभी प्रभु आपको देखकर क्या सोचता है कि ये सिर्फ दरी बिछाएगा, ये आराधना भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, वचन को भी सुनेंगे। हालेलुया अधूरा पर एक चीज को करके हम, वचन हमें इस जगह पर बोलता है, कह रहा है तुम्हारे अच्छे काम फटी हुई हीरो के समान है मेरे सामने। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर को जताने लग जाते हैं कई बार। आमीन आमीन। कई बार हम इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, हम कहते हैं भी अभी और कुछ हमें करने की जरूरत ही नहीं शायद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु भी कहता है कि मुझे भी और कुछ करने की जरूरत नहीं, बजाओ उतनी देर या अच्छा मजा आएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, उसके बाद। हालेलुया हालेलुया। क्यों कहते हैं जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से नापा जाएगा। वजह हम है, हमारी शीशों को रुकने की वजह कौन है? हम है। हालेलुया। पर इस जगह में अभी हमने जो वचन पढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ध्यान से सुने सभी। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 1:12 में लिखा है, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दिए धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। हालेलुया। क्या समझा परमेश्वर ने? आप स्पेशल चीज, क्या परमेश्वर ने हमें महान समझा? क्या परमेश्वर ने हमें खास समझा? क्या परमेश्वर ने मुझे क्या समझा? अगर आज मैं परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया, क्या समझा मुझे परमेश्वर ने? विश्वास योग्य, कि मैं विश्वास कर सकता हूँ या नहीं? क्या मैं कल भी विश्वास कर सकता हूँ या नहीं? क्या मैं रात को भी विश्वास कर सकता हूँ या मेरा विश्वास ही डमाडोल हो जाएगा? 4 दिन के बाद मैं विश्वास कर पाऊंगा या नहीं? अमेरिका जाके मैं विश्वास कर पाऊंगा या नहीं? कैनेडा जाके मैं विश्वास कर पाऊंगा या चर्च से बाहर जाते ही नहीं कर पाऊंगा? हालेलुया हालेलुया। मैं परमेश्वर के करीब आकर बोल रहा हूँ कि परमेश्वर तूने तो मेरे को चुन लिया, तूने तो मेरे को सेवा दे दी, अब तो मैं महान पुरुष बन गया। मैंने तो स्टेज पर खड़ा होकर गाना गा दिया, मैं तो पता नहीं क्या
खास काम कर लिया मैंने। हालेलुया। कई ये तो बात हो रही है पास्टर्स की। कोई लोग कलीसिया में बैठ के सोचते पता नहीं मैंने कौन सा तीर मार लिया है, तो क्या मिल जाना चाहिए यार। परमेश्वर का वचन हमें क्या बोल रहा है इस जगह पर, तीमुथियुस के लिए पौलुस प्रेरित लिख रहा है। हालेलुया। वहां पर लिखा हुआ है कि तीमुथियुस के लिए पौलुस प्रेरित लिख रहा है, क्योंकि तीमुथियुस पौलुस प्रेरित से सीखता था। हालेलुया। और लिख रहा है, बोल रहा है, कह रहा है कि विश्वास योग्य परमेश्वर ने मुझे समझा। सिर्फ इसी बात का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु तूने मुझे इस लायक समझा कि मैं विश्वास कर सकता हूँ। आज परमेश्वर मैं विश्वास कर सकता हूँ उस बीमारी में भी, परमेश्वर इस परीक्षा में भी विश्वास कर सकता हूँ। मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया, मैं फिर भी विश्वास कर सकता हूँ। सभी लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मैं फिर भी विश्वास कर सकता हूँ, क्योंकि तूने मुझे महान नहीं समझा, तूने मुझे ऊंचा नहीं समझा, तूने मुझे आज विश्वास योग्य समझ दिया। हालेलुया। आमीन। तेरे प्रभु किस बात का धन्यवाद करूं तेरे पास आगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है, कह रहा है कि मेरी इच्छा के बगैर मेरे कोई करीब नहीं आ सकता, मेरे कोई पास नहीं आ सकता। अगर आप परमेश्वर के पास बैठे हैं, उसका धन्यवाद करो कि उसने आपको विश्वास योग्य समझ लिया। आमीन। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य समझा है। अभी आप कहने लग जाओ कि परमेश्वर आज मैं तुझे मौका देता हूं मेरी जिंदगी में काम करने। हालेलुया। परमेश्वर मैं तुझे 1 महीने बाद मौका देता हूं आज मेरी जिंदगी में काम कर। हालेलुया। परमेश्वर 1 साल बाद मैं तेरे को मौका दे रहा हूं मेरी जिंदगी में काम कर। आज मुझे 1 साल हो गया चर्च जाते जाते, पर आज मैं जब तक ये मौका आपका देना खत्म नहीं हुआ ना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तब तक आपकी शीशा से दूर रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मौका आपको दे रहा है, आप परमेश्वर को मौका नहीं दे सकते, वो महान है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। मौका दो अपने आप को। हालेलुया। आप किसी और को मौका भी नहीं दे सकते। वचन में लिखा हर एक इंसान का अपना न्याय। जब आप वचन को बोलते हो, बाइबल को पढ़ते हो, आपके लिए बात होती है। आज बात जो मैं वचन सुना रहा हूँ ये सिर्फ आपके लिए नहीं, उसके साथ मेरे लिए भी उतनी है। आज जो मैं वचन बोलूंगा मैं सिर्फ ये ध्यान में नहीं रख रहा हूँ कि आपको समझ आना चाहिए, पहले मैं ये ध्यान में रखता हूँ कि मुझे समझ आना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य समझाने, इस बात का धन्यवाद करता हूँ। आमीन। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरा विश्वास बना रहे। जब आपका विश्वास परीक्षाओं में बना रहेगा, तब आपका विश्वास आपको चंगा करने के लिए मदद करेगा। हालेलुया। विश्वास ने तेरे को चंगा कर दिया, तेरे विश्वास ने चंगा कर दिया। अभी कई जगह पर लोग चंगे में क्या बोलते हैं, यीशु तेरे हाथों में सौंप दिया था मैंने, तो तूने चंगा नहीं किया। यीशु हमने तो पास्टर को बुला लिया था हॉस्पिटल के अंदर, तूने चंगा नहीं किया। हालेलुया। सुनो खास बात, वचन बोल रहा है जिसको स्वर्ग से दिया जाए धरती पे रोक नहीं सकता कोई। आमीन। हमारी इच्छा सिर्फ दीन होनी चाहिए। हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम दीन हो जाए प्रभु के सामने। दैट्स इट। हम कितनी चीजों के सामने दीन होते हैं, अपने परिवार के सामने दीन होते हैं, कई लोग अपने बच्चों के सामने दीन हो जाते हैं, फॉरेन कंट्रियों के सामने दीन हो जाते हैं, कंपनियों के सामने दीन हो जाते हैं, पैसे के सामने दीन हो जाते हैं, लोगों की आदतों के सामने दीन हो जाते हैं, अपनी आदतों के सामने दीन हो जाते हैं, पर प्रभु के सामने दीन नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूँ, जो व्यक्ति प्रभु के सामने दीन हो गया, उस दिन के बाद वो अकेला नहीं होगा, यीशु उसके आगे आगे चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए वचन में आगे चलते हैं। पहला तीमुथियुस 1:7 के बढ़। और वे व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते हैं और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। व्यवस्थापक होना चाहते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग व्यवस्थापक होना चाहते हैं। व्यवस्थापक का मतलब क्या होता है? व्यवस्थापक का मतलब होता है किसी को व्यवस्था सिखाने वाला। हालेलुया। किसी को व्यवस्था सिखाना चाहते हैं हम, अपने आप को व्यवस्था सिखाना चाहते हैं हम, एक दूसरे को व्यवस्था सिखाना चाहते हैं हम, पर जो बातें बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। शाम को बैठ गए 4-5 लोगों के साथ और बोलना शुरू कर दिया, वो व्यक्ति तो चलता नहीं, ये तो प्रार्थना करता ही नहीं, ये तो प्रभु के पीछे चलता ही नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर शाम को गए घर में, फिर बोल दिया वो व्यक्ति तो चलता नहीं, ये व्यक्ति तो चलता नहीं। क्यों? आप खिंचो, अपने आप से खिंच गए। करना क्या चाहिए? तो करूं क्या? हालेलुया, मुझे तो चिंता भी है बाकियों की, मैं चाहता हूं कि बच जाए सारे। और उसके बाद परमेश्वर ये बोल रहे कि चुगली नहीं करनी। अभी मैं घर जाके अगर मैं लोगों के भले की बात कर रहा हूँ कि किसी को चंगा हो जाना चाहिए, किसी को प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु उसमें भी मेरे को बोल रहा है कि चुगली है, तो करूं क्या? हालेलुया, मैं क्या करूं? मैं सिर्फ और ज्यादा प्रभु के सामने दीन हो जाऊं। जब मैं चुगली करनी उस टाइम में मैं दीन हो जाऊं, प्रार्थना करने के लिए जाऊं। जब मैं किसी के विषय में बात करूं उस टाइम भी अपने विषय के लिए बात करूं, हर समय अपने विषय के लिए बात करूं। तब आप लोगों को बचाने की बातें नहीं करोगे, तब आप लोगों को बचा लोगे। हालेलुया, आप लोगों को बचाने के लिए जोर मारते रह गए, इसका मतलब ये है कि आपने पटरी गलत पकड़ ली। हालेलुया, जाना था दिल्ली, ट्रेन चंडीगढ़ वाली में बैठ गए और जब रुकेगी तब पता चलेगा है ये तो चंडीगढ़ आ गई। मैंने तो चाहते करके कि ये प्रॉब्लम होगी, मैं तो बैठ गया, मैंने तो राधना नाच के भी की, फिर भी प्रॉब्लम। राधना करके नाच के घर जाके 3 फोड़े हो गए। प्रभु ये की। हालेलुया, अच्छा अगला एतवार आया, फिर अगला एतवार। हालेलुया, कह रहे कोई नहीं चाहते रात में फोड़े हुए काम होते चलता नहीं। हालेलुया, जब फोड़े को दूर करने, दवाई लेने के लिए पैसे तो आ जाएंगे, ठीक करने का भी पता नहीं, राधा करके भी साथ में बीमारी लेके आ जाएगी। ऐसा विश्वास हमारा है, तो हम प्रभु को मौका दे रहे। प्रभु आज तेरे को मौका दिया, ठीक करना है तो कर दे, नहीं तो 4-5 हफ्ते मेरे तेरे से दूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरे को मैंने मौका दिया नहीं, प्रभु ने आपको मौका दिया, बात ब्लेसिंग देने के लिए तैयार हो। अगर विश्वास है तो आज लेकर जाएगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। लिखा हुआ कह रहे हैं, बोल रहे पहला तिमोथियुस 1:7 में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो। और वो बोल रहे कह रहे जो बातें तुम बोलती हो उनको समझते रहे। खास बात यह है कि हम उनको समझें, सिर्फ बोले ना। अगर आपको लग रहा है कि करूं क्या, तो जो आप बात किसी के लिए कह रहे हैं उस बात को समझो। अगर आप कह रहे हैं कि वो प्रेयर नहीं करता, वो व्यक्ति वचनों में नहीं है, वो व्यक्ति कानूनों में नहीं है, इस बात को बोलने की जगह आप ये सीख लो कि वो व्यक्ति किस कानून में है। क्या ऐसा तो नहीं मैं भी उसमें नहीं हूं। वचन हमें बोल रहा है, कह रहा है किसी के खिलाफ बोलने से पहले अपनी तरफ देख, वही गुनाह तेरे अंदर। जब भी आपको किसी के अंदर कोई कमी दिखे उसी टाइम अपने आप को देखो, बस अपने अंदर खोजो उस चीज को। एक लड़की की मुझे बड़ी अच्छी बात एक लगी, तो उसने मेरे को सवाल किया, उसने मेरे को बोला कोई व्यक्ति एक बार उसकी डेथ होगी बीमारी में, वो आराधना बहुत करता था, प्रार्थना बहुत करता था, जॉब में गया हुआ था, बाइबल लेकर गया हुआ था, आराधना की कॉपी अपने लेकर गया हुआ था, उसकी वहां पर डेथ हो गई और सभी लोग बोल रहे थे तो बड़ी प्रार्थना आराधना करता था, इसकी डेथ कैसे हो गई, जॉब पर ही इसकी कैसे डेथ हो गई, इसका तो बच्चा बड़ा छोटा है, खुद की एज तो उनकी बड़ी थी, 55 ईयर्स होगी, इतनी भी बड़ी नहीं थी वैसे एज, पर उनकी डेथ हो गई। तो उस लड़की ने बड़ा अच्छा सवाल किया, बोल रहे इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है। हालेलुया, पॉजिटिव वे में जाओ हर बात में। अगर उस दिन आप चर्च में आए हो आपको सीख नहीं मिली तो सोचो इससे क्या आपको शिक्षा मिलती है, ऐसा क्यों हुआ है। हालेलुया, कहीं प्रभु आपको ये तो नहीं देख रहा कि ये बंदा आज सोच कर आया हुआ है कि मैंने प्रभु को आज ही मौका देना है और आने वाले 3-4 हफ्ते मेरे जॉब में ही है। परमेश्वर का वचन बोल रहा है मैंने तुम्हारे विषय में जो बातें कही है, हालेलुया, अगर मैंने तुम्हारे विषय में बातें कही है कि मैं तुम्हें ढा दूंगा, तो अगर मेरे वचन में आता तो मैं उन बातों से फिरूंगा, हालेलुया, पछता जाऊंगा और मैं तुम्हें पॉजिटिवनेस में ब्लेसिंग दे दूंगा, अगर मैंने सोचा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूनान नबी को परमेश्वर ने यही बोला, कह रहा नीनवे शहर में जा, मैं उसको ढाने वाला हूँ, खत्म करने वाला हूँ, बता दे उनको जाके अपने मन से फिर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा।
पर वो फिर गए, तो परमेश्वर ने उनको खत्म नहीं किया। हालेलुया। और फिर पर इसका मतलब ये है कि ब्लेसिंग जो है हमारे विश्वास पर टिकी हुई है, हमारे कर्मों पर टिकी हुई है। परमेश्वर जो आज से लेके आने वाले हफ्तों तक आपको जानता है, कैसे जानता है मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में बोलता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिलों और गुर्दों को जांचने वाले परमेश्वर। ध्यान से सुने, इसका मतलब क्या है? हालेलुया। बोल रहा है परमेश्वर, कह रहा है मैं जानता हूँ तेरे को। सुने ध्यान से, क्या मतलब है? परमेश्वर ने बोल रहा है, कह रहा है प्रभु में विश्वास करता है। परमेश्वर में बहुत विश्वास करता है, आज मेरी जिंदगी में चमत्कार होना चाहिए। परमेश्वर कहता है मैं तेरे को जानता हूँ। क्यों कह रहा है? घर से प्लानिंग करके आया चर्च में, आने वाले 3 हफ्ते आना ही नहीं। प्रभु ने नहीं बोला मैं जानता हूं, तूने अपने मन को बोला है, तो प्रभु ने उसको सुना है। अपने मन को बोला अगले हफ्ते मजबूरी है, और चर्चा के क्या बोल रहे? प्रभु विश्वास प्यारी से ज्यादा तेरे साथ। प्रभु फिर कहता है मैं तेरे को जानता हूं। हालेलुया। सुनो, और जब कोई व्यक्ति घर से सोचकर आया कि परमेश्वर मेरे को उस लायक बना कि जितनी बड़ी परीक्षा मेरे जीवन में आ जाए, कुछ भी परीक्षा आ जाए, मैं फिर भी तेरे साथ बना रहूंगा, खड़ा रहूंगा तेरे साथ, क्योंकि तू अपने वादों पर खड़ा हुआ है। मुझे ये बात पता चल गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने तेरे साथ खड़ा रहूं और हर एक उस चीज को प्राप्त करूं जो आप मेरे को देना चाहते हैं। हालेलुया। ये कहता है, फिर कहता है अब मैं तेरे आने वाले भी 3 हफ्तों को जानता हूँ, बरकत मिलने वाली है। हालेलुया। आमीन। कैसे परमेश्वर जानता है आपको? आपके मन की बातें सुनता है। बोलते हैं आप, वो कहता है तुम्हारी जीभ। हालेलुया। कह रहे कपट रहित मन के साथ जो विश्वास करे। आपकी मन और आपकी जीभ दोनों एक बराबर ही। जो मन सोचता है वही आपकी जीभ बोलती है, टंग बोलती है। बच्चा बोल रहा है आपकी जीभ ही स्वर को बोलेगी। सुनो, बहुत सारे लोग कहते हैं चर्च में क्यों नहीं बैठते, चर्च में क्यों नहीं बैठते, चर्च में क्यों नहीं बैठते, क्यों जाते हो, बाहर क्यों जाते हो, चर्च में क्यों नहीं बैठते? आपकी जीभ को सुन लिया प्रभु ने, आपने बोला मेरा मन नहीं करता बैठने। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु को आके क्या बोलना? प्रभु तेरे सिवा कोई कर नहीं सकता। तो प्रभु कह रहा है फोन पे क्यों मांगता है? हालेलुया। देख मेरे सिवा कर नहीं सकता, तू फोन पे किससे मांग रहा है? हालेलुया। ये मेरे सिवा कर नहीं सकता, तू जॉब से क्यों मांग रहा है? ये मेरी सिवा नहीं कर सकता, बैंक बैलेंस से क्यों मांग रहा है तू? अगर मेरे सिवा कोई कर नहीं सकता, ये सच में ये विश्वास कर लिया, तो आज मैं ही करके दिखाऊंगा तेरे से। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कोई बॉम्बे से आएगा, कोई दिल्ली से आएगा, कोई चंडीगढ़ से आएगा, कोई इंग्लैंड से आएगा। हालेलुया। हालेलुया। और किसी से गंदा नाला पार नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों नहीं आए भैया, क्यों नहीं आए? बांध के थे, गंदे नाले के पास किसी ने कुर्सी लगा के बांध दिया था। बोल रहे जाके दिखा। हालेलुया। बंदे मुझे आगे देखो तो सही, मुंह बंद, हाथ ऐसा बंद। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आपने अपने आप को मौका देना शुरू कर दिया ना परमेश्वर में, उस दिन मैं आपको बता रहा हूँ आपका मौका है उस दिन इस चीज को प्राप्त करने का। उसी दिन हालेलुया। आमीन। अपने आप को मौका दो, अपने आप को बढ़ने के लिए। आपको पैर नहीं दिए क्या? हाथ नहीं दिए, आंखें नहीं दी, दिमाग नहीं दिया, मन नहीं दिया, दिल नहीं दी, सब कुछ तो दिया, तो आप मौका किसी और को क्यों देते? हालेलुया। अपने आप को मौका दो। आमीन। आमीन। के लोग बोल रहे मैं तो यीशु को मौका दिया। भाई कौन सा मौका दिया? जान तो दे चुके हो। हालेलुया। कोड़े खा चुके हैं आपकी बीमारियों के लिए, जान दे चुके, जिंदा हो चुके, स्वर्ग में सारे मौके तो पार हो गए। हालेलुया। अब वादा भी कर चुके हैं, जो विश्वास करेगा उसको दिया जाएगा। अब तुम कौन सा मौका देना है? अपने यीशु ने तुम्हें मौका दिया, मेरे पास आ, और जो विश्वास करेगा नाश नहीं होगा, अनंत जीवन तक हो जाएगा। हालेलुया। मैं तुम्हें मौका देता हूं, एक बात और दो सीखो। तुम मेरे को क्या मौका दे रहे हो? हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आगे चलेंगे। एक बाब और उसकी 15 आयत को मैं ही पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुने सभी। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया।
जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। हालेलुया। कह रहे हैं ये बात सच है कि परमेश्वर पापियों का उद्धार करने के लिए आया, सच बात है, पर मैं ये कहता हूं कि उसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। हालेलुया। कौन कह रहा है? प्रेरित कह रहा है। क्यों कह रहा है? वो सिखाने में नहीं बढ़ा, वो सीखने में भी बढ़ गया है। बोल रहा है तुम जो बातें कहते हो उनको समझते नहीं। उसने जो बोला उसको समझा, इसलिए बोला, कह रहा मुझे किसी के पाप का नहीं अपने का पता है। हालेलुया। कह रहे मैं सबसे बड़ा पापी था उस टाइम। मैं समझता हूं कि उनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं, जिसको परमेश्वर ने आज विश्वास योग्य समझ के, हालेलुया, विश्वास योग्य समझ के परमेश्वर ने उसको खड़ा कर दिया अपना काम करने के लिए। हालेलुया। बोल रहे इसीलिए परमेश्वर पापियों के लिए आया है, ये बात सच है। अगर हम कहते मैं पापियों में से चला नहीं जा रहा, तो अब ये बात को क्यों भूल गए हो कि यीशु पापियों के लिए आया है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप कह रहे हो मुझसे किया नहीं जा रहा, फिर आप ये बात क्यों भूल गए हो कि करवाने वाला प्रभु है? हालेलुया। फिर आप इस बात को भी भूल गए हो कि तेरे विश्वास ने तेरे को जिंदा रखा। आप अपने पैरों को यूज करो, परमेश्वर आपको देखता है। सुनो, एक दिन में 99%, हालेलुया, 99% आप अपने पैरों को यूज करते हो। गाड़ी चलाने के लिए यूज करते हो, मोटरसाइकिल चलाने के लिए यूज करते हो, पानी पीने के लिए यूज करते हो, खाना खाने के लिए यूज करते हो, हर चीज के लिए यूज करते हो। कोई बेफालतू कोई मिलने आ जाए जिसको आप जानते भी नहीं हो, उसके लिए भी यूज करते हो। कोई बेफालतू ऐड देने आ जाए किसी चीज के जो आप नहीं खरीद रहे, उसके लिए भी यूज करते हो। पर प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए उन पैरों को यूज नहीं करते। देखता है परमेश्वर आपको। हालेलुया। 1% भी परमेश्वर को अपनी लाइफ में काम करने नहीं दिया। किसने भी काम करने दिया? आपने काम नहीं किया। क्यों? आपके पास मौका था कि आप परमेश्वर को काम करने दो। हालेलुया। अपनी लाइफ में काम करने दो। कैसे काम करने दोगे आप परमेश्वर को अपनी लाइफ में? उसके करीब आके, अपने पैरों को यूज करके। मोटरसाइकिल अपने आप नहीं चलता, उसको चलाया जाता है। हालेलुया। आप भाई को बोलो मैंने बड़ा विश्वास है, तो बड़ी तेज भजना है, बड़ा विश्वास है, भाग जाएगा। हालेलुया। फरारी गाड़ी देखी, करे बड़ा विश्वास है, बड़ी तेज भाई, भाग भी बहुत बढ़िया, पता नहीं इंजन निकाल के बाहर रखा हुआ है। हालेलुया। करे एक बार एक चोर चोरी करने लगा। एक चोर चोरी करने लगा बड़ी जल्दी। एक गाड़ी 10 लाख की खड़ी थी, बाहर बोल रहा है क्या बात है, आज तो लॉटरी निकल गई। जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठा। हालेलुया। गाड़ी में बैठा और गाड़ी को स्टार्ट करने लगा। बड़ी बड़ी मेहनत की। जब स्टार्ट करने लगा पता लगा इंजन ही नहीं उसके अंदर। हम व्यर्थ मेहनत करते जाते हैं। हम किससे चोरी कर रहे हैं? अपने आप से, अपने शीशों को चोरी कर रहे हैं। हम अपनी शीशों को चोरी कर रहे हैं, मतलब हम उनको किसी को, शैतान को चुराने के लिए दे रहे हैं। हम उनको चोरी करवा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है, वो आपको देना चाहता है। आज परमेश्वर को नहीं, अपने आप को मौका दे, बोले मैं करूंगा, तब देखो परमेश्वर करता है कि नहीं। वचन में लिखा हो आलसी मनुष्य, वो आलसी मनुष्य है, वो आलसी है सबसे बड़ा जो कहता है मुझसे बैठा नहीं जाता। वो आलसी है सबसे बड़ा जो कहता है मैं चर्च नहीं जा रहा। आलसी है वो। आलसी मनुष्य रोटी को पकड़ेगा तो सही, मुंह तक लेकर ही जाएगा। प्रभु के घर में जाएगा तो सही चीज लेने के लिए, जिंदगी में ले नहीं आ पाएगा वो ऐसी चीज को। वो आलसी है, कुछ नहीं। और क्या बोलते हैं आलसी को? क्या बोलते हैं? सुस्त है, सुस्ती पड़ी उसको, 24 घंटे सुस्ती पड़ी। क्यों? मैं आराम करूं, कोई ना कोई आराम करूं। मेरे को कोई बंदा बेड ला के दे, मैं आराम करूं, बियर पी के आराम करूं, शराब पी के आराम करूं, सिगरेट पी के आराम करूं, तंबाकू पी के, तब मेरे को सुस्ती नहीं पड़ेगी। पर जब परमेश्वर के करीब जाना ना, जिसने देना है, मैं कहता हूं शराब कुछ भी नहीं है, बियर कुछ भी नहीं है, सिगरेट सारा कुछ तो यीशु है, पर टाइम सारा हमको दे दिया। आप अपनी जिंदगी में किन चीजों को अहमियत दे रहे हो? इन चीजों को देखो, किस चीज को अहमियत दे रहे हो?
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा हुआ कह रहा है, परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोल रहा है, कह रहा है कि मैंने तुम्हें विश्वास से योग्य समझा है, सिर्फ कि तुम विश्वास कर सको, इसलिए मैंने तुम्हें अपने पास आने दिया है। और कोई वजह नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई महानता नहीं है कि मैं आज तुम मीटिंग में बैठे हो तो तुम्हें आशीष दूं, ऐसे तुम्हारे अंदर कोई महानता नहीं है। मैंने सिर्फ तुम्हें विश्वास से योग्य समझा है। हालेलुया, लिखा हुआ है। हालेलुया, तीमुथियुस 1 और उसके 12 आयत में लिखा कि मैंने तुम्हें विश्वास से योग्य समझा है। आमीन। और ये बड़ी बात है, क्योंकि वचन में लिखा तुम्हारा विश्वास रेत के किनके जितना भी होगा तो पहाड़ को बोलोगे ठहर जाएगा, तुम्हारी जिंदगी की मुसीबत छोटी है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जो हम बोलते हैं उनको समझे। हिजकिया राजा इजराइलियों का राजा था, उन लोगों का राजा था जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करने वाले थे, यहोवा पे विश्वास करने वाले। अब वो उनके सामने राजा था, और शूर देश का जो राजा था उसने हमला करना था उसके ऊपर। हालेलुया, हिजकिया राजा की जो सैनिक थे, जो उसकी टीम थी, उसकी पावर उनकी कम थी, उसके पास कम सैनिक थे। और जो शूर देश का राजा था उसके पास उससे 3 गुना ज्यादा सैनिक थे। हालेलुया, अगर शूर देश के राजा के पास 3 लाख सैनिक है, हालेलुया, तो हिजकिया के जो सैनिक है वो 1 लाख हो गए सिर्फ। शूर देश ने उसको बोल दिया कि मैं तुझे खत्म कर दूंगा, मेरे आगे झुक जा, नहीं तो मैं खत्म कर दूंगा तुम्हारे राज्य में जितनी लड़कियां उनको भी खत्म कर दूंगा, जितने लड़के उनको भी खत्म कर दूंगा, तुम्हारे सैनिकों में भी मैं कब्जा कर लूंगा, तुम्हारा राज्य खत्म कर दूंगा, नहीं तो तुम्हारे आगे झुक जा। वो कौन सा टाइम था? परीक्षा का टाइम था। हालेलुया, राजा के ऊपर भी परीक्षा आई और राजा ने सिर्फ एक बात बोली, बोल रहा मैं यहोवा के सिवा और किसी पे भरोसा नहीं करूंगा। पर उसने एक बात बोली, बोल रहा उसके पास ज्यादा सैनिक है, वो मनुष्य के ऊपर विश्वास करता है। कह रहा है मेरे पास सैनिक कम है और मैं सैनिकों के ऊपर विश्वास ही नहीं करता, मनुष्य पे विश्वास ही नहीं करता, चाहे ज्यादा होते फिर भी विश्वास नहीं करता। कह रहा है मेरी ताकत उससे बड़ी है क्योंकि मैं यहोवा के ऊपर विश्वास करता हूं। हालेलुया, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। हालेलुया, जब परखना लगे विश्वास तो उसको आनंद समझो, ये नहीं नाराज होकर घर ही बैठ जाओ। हालेलुया, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। आमीन, ये नहीं जिस दिन पेस्ट्री मिलेगी उस दिन आनंद समझ लिया। हालेलुया, और जिस दिन चावल कम पड़ गए उस दिन गुस्सा कर लिया, प्रभु तू है ही नहीं मेरे साथ। प्रेज द लॉर्ड। किसी दिन किसी गांडी ने बोल दिया तेरे पास पैसा नहीं है, उस दिन गुस्से हो गए। तुम्हारी गवाही स्वर्ग का परमेश्वर देगा, स्वर्ग से इंसान नहीं दे सकता है। हालेलुया, तुम किसी इंसान से क्यों गिर गए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ वहां पे, सुनो क्या हुआ वहां पे। इजराइल का राजा खड़ा और जो उसने क्या बोला, उसके सैनिकों ने उसको बोल दिया, कह रहे उसको पैसा दे दे, कह रहे उसको पैसा दे दे, जितना पैसा मांगता है दे दे, अपना सारा गोल्ड उसको दे दे, राजा को दे दे, वो तेरे कर्मचारियों को माफ कर देगा, जो तेरी प्रजा को माफ कर देगा। कह रहा जा मैं देता हूँ। कह रहा तुम बोल रहे हो, मैंने दे दिया। उसने दे दिया सच में। फिर भी राजा ने क्या बोला, शूर के राजा ने क्या बोला, कह रहा मैं जानवर हूँ जो तुम मुझे पैसों से खरीद लोगे। मैं कह रहा मैं पैसे भी लूंगा, खत्म भी करूंगा तुम। उसने बोल दिया। फिर उसने बोला, हिजकिया ने फिर बोला, कह रहा है बोल रहा तुमने बोला तो मैंने दिया, पर बोल रहा मुझे पता है ये पैसा नहीं, जिताने वाला मेरा यहोवा है जो मुझे जिताएगा। हालेलुया, सारा खत्म हो गया, उसकी मनी उसकी खत्म हो गई। राजा की पावर क्या होती है, मनी या उसके सैनिक, 2 पावर होती है उसके पास। सिर्फ उसकी मनी खत्म होगी, सैनिक उसके पास पहले ही आधे से भी कम है, पर फिर भी उसने कहा, बोल रहा है मैं डरूंगा नहीं। वहां पर क्या हुआ, शूर जो राज्य का जो राजा है, देश का जो राजा है, वो आ गया अपने सैनिकों के साथ 1,85,000 1,85,000
सैनिकों के साथ आ गया। और पहले युद्ध कैसे होता था कि राजे को महल को घेराबंदी की जाती थी, दूसरे राजे के द्वारा काफी दिनों तक, सालों तक घेराबंदी की जाती थी। उसको उसके तक संदेश पहुंचाए जाते थे कि हार मान ले, नहीं तो हम तुझे खत्म कर देंगे। उसको डराया जाता था अपने सैनिक के साथ। और राजा ने क्या बोला, बोल रहे खड़े रहो, जितनी देर खड़े रहना, मैं हार नहीं मानूंगा। सुनो क्या हुआ उस टाइम, क्या हुआ, परमेश्वर ने बोला, क्या बोला, शूर जो राजे का जो राजा था उसने बोल दिया, संदेश पहुंचाया, कह रहा है उनको जाके संदेश देकर आ, तेरा यहोवा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। सुनो उसने प्रार्थना की दोबारा, हालेलुया। उसने जब प्रार्थना की, मैं आपको बता रहा हूँ, हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना की, बोल रहा है यहोवा, कह रहा है परमेश्वर मुझे तुझ पे विश्वास है, आदमी तू मेरे को बचा। उसने क्या बोला, यहोवा ने क्या बोला, हालेलुया, भविष्यद्वक्ता के द्वारा बोल दिया। बोल रहा है सुन, ये हिजकिय्याह राजा बोल दिया, कह रहा है सुन, मैं तेरे को बता रहा हूँ, कह रहा है मैं तेरे को प्रोफेसाई बता रहा हूँ, कह रहा है मैं तेरे को भविष्यवाणी बता रहा हूँ, कह रहा है 1,85,000 सैनिक है यहाँ पर, कह रहा है तेरे से ज्यादा है। बोल रहा है पर ये मैं तेरे को बता रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, डरना मत। बोल रहा है ये जो कुछ मेरे खिलाफ बोल रहा है मैंने सुन लिया है, कह रहा तेरे खिलाफ नहीं बोल रहा, मेरे खिलाफ बोल रहा है, और तू मेरे साथ बना हुआ है, इसलिए तूने मेरी खिलाफियत नहीं की उसके साथ मिलके। कह रहा मैंने ये भी देख लिया, पर बोल रहा है देख, कह रहा भरोसा, कह रहा मैं एक वार करने के लिए जा रहा हूँ, कह रहा मैं इनके ऊपर एक वार करने के लिए जा रहा हूँ, कह रहा ये राजा जिंदा रहेगा, डर जाएगा और भाग जाएगा। सुनो क्या हुआ, रात को क्या हुआ, स्वर्गदूत परमेश्वर का आसमान में, एक स्वर्गदूत आया, आसमान में आया, उसे एक वार किया, सिर्फ एक वार किया, 1,85,000 सैनिक खत्म हो गए। हालेलुया। सूर देश का राजा सुबह उठा, जब वो गुस्से में आ गया, बोल रहा है मेरे सैनिक कहाँ है, मुझे पानी देने नहीं आए, मुझे उठाने नहीं आए, आवाजें लगा रहा है, बोल रहा कहाँ है तुम। जब उसने बाहर आके देखा सभी मर चुके थे। हालेलुया। और कौन जागा हुआ था, एक गवाह जागा हुआ था, एक गवाह, उसका गवाह पहरेदार जागा हुआ था। उसने पहरेदार से पूछा कैसे मर गए सभी। पहरेदार ने बोला सारी रात मैंने पहरा दिया है, कोई नहीं आया, कोई व्यक्ति नहीं आया, कोई इंसान नहीं आया, मुझे पता नहीं कब मरे हैं, कौन से टाइम में मरे मेरे को पता नहीं। वचन में लिखा जब यहोवा तुम्हारे साथ है तुम हारोगे नहीं कभी। हालेलुया। आज आपके विरोध में जितनी भी शैतान की योजनाएं क्यों ना, परमेश्वर के साथ एक बन रहो, परीक्षाओं में एक बन रहो, उसका एक बार अपने सारे शत्रुओं को खत्म करें। हालेलुया। आमीन। सिर्फ एक बार है, शैतान के 1,85,000 बार हो गए, पर परमेश्वर का एक बार ही उसके ऊपर भारी। उसने क्या बोला, शूर देश का राजा ने क्या बोला, डर गया, भाग गया, अकेला क्या कर सकता था। 1,85,000 सेना एक रात में खत्म हुई। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब दानियल के ऊपर परीक्षा आई, राजा ने उसको बोल दिया, बोल रहा है तेरे को शेरों की गुफा में डाला जाएगा। दानियल ने उस टाइम ये नहीं बोला परमेश्वर क्या तू मुझे बचाएगा, बोलना नहीं उसने। परमेश्वर बोल रहा जो बोलते हो उसको तुम समझते नहीं। उसने अपने विश्वास को दिखाया और परमेश्वर को बोला परमेश्वर आज भी मैं डरता तुझसे, आज भी मैं तो पापी हूँ, मैं तुझे मौका नहीं दे सकता। आज भी मेरे पास ये मौका है कि मैं अपने पापों की क्षमा मांग लूं। अगर मैंने कल खत्म भी होना है तो अनंत जीवन को प्राप्त करूं मैं। हालेलुया। आमीन। अगले दिन जब वो गया शेरों की गुफा में उसको डाला गया। हालेलुया। सुनो अगले दिन, उससे अगले दिन राजा जब आया, बोल रहा, कह रहा है राजा ने आकर देखा, कह रहा है राजा को उसने नहीं बोला था राजा मेरे को चाहे डाल दे मैं जिंदा रहूंगा, नहीं बोला था। पर उसने जब राजा ने अगले दिन आके देखा, अंदर से गुफा में से आवाज आई, दानियल ने बोला मेरे परमेश्वर ने मेरे को बचा लिया। सुनो हालेलुया। सुनो आपको कहने की जरूरत नहीं है किसी को। जब आप बचोगे ना सबके सामने, राजा ने क्या बोला, राजा ने क्या बोला, कह रहा राजा खड़ा रहा। ये उस सवाल का जवाब है जब हम चुगलियां करते हैं। राजा खड़ा रहा। राजा ने अगले दिन क्या बोला, कह रहा है अगले दिन गया राजा, देखने के लिए गया कि दानियल को उसके परमेश्वर ने बचाया है या नहीं। हालेलुया। क्योंकि दानियल बोलता था, हमेशा बोलता था मेरा परमेश्वर मेरे को बचाएगा। उसने दानियल ने उसको नहीं बोला था कि अगले दिन आके मेरे को देखना, पर वो अपने लोग आपको देखेंगे आप प्राप्त कर पा रहे हो परमेश्वर से या नहीं, नोटिस किया जाएगा। और जब वो राजा देखने के लिए आया, बहुत सारे लोगों को उससे पहले भी शेरों की मार में फेंका गया था, पर राजा किसी को देखने के लिए नहीं गया।
और जब राजा ने देख लिया और दानियल को बाहर निकाला गया, सुनो, राजा ने एक बात का ऐलान किया वहां पे, जो आप चाहते हो वही ऐलान किया। क्या बोला? राजा ने बोल दिया, आज के बाद दानियल के यहोवा की, दानियल के परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हो परमेश्वर की महिमा हो, आपको खड़ा रहने की जरूरत है आपकी परीक्षाओं में। आमीन। तब मैं आपको बता रहा हूँ, हर कोई जो आपको परीक्षा से आपको बाहर निकलते हुए देखेगा, वो खुद आपको बोलेगा, आज मेरी जिंदगी में भी परीक्षा ही है। शायद परीक्षा नाम की ही कोई चीज है जो तेरी जिंदगी में आई थी, जिस तरह तू निकल गया, आज उसी तरह मेरे को बाहर निकलवा। इसका मतलब ये है कि आज हम अपने अपने आप को मौका दे सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में चमत्कार हो, अगर आप चाहते हो आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग आए, अगर आप चाहते हो आपकी जिंदगी में जो बंधन है वो खत्म हो, हालेलुया, अपने आप को मौका दे, अपने आप को बोले, मैं जाऊंगा, मैं परमेश्वर के वचन में खड़ा रहूंगा, मैं परीक्षाओं में खड़ा रहूंगा, मैं हटूंगा नहीं, चाहे मुझे बीमारी आ जाए, बैठे बैठे बीमारी आ जाए, मैं दूर नहीं होगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, मैं जानता हूँ उस वचन को, जहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा जो मेरी खातिर अपनी जान गवाएगा, चाहे चर्च में आके बैठ के गवा दे, चाहे अपने घर में बैठ के गवा दे, मेरी खातिर, किसी बैंक बैलेंस के खातिर नहीं, किसी इंसान के खातिर नहीं, किसी फोन के खातिर नहीं, किसी इंटरनेट के खातिर नहीं, मेरी खातिर अपनी जान गवाएगा, वो गवाएगा नहीं, दानियल की तरह प्राप्त करेगा। हालेलुया। देखिए राजा की तरह प्राप्त करेगा उसको। आमीन। पतरस की तरह जेलों से बाहर आ जाएगा, अगर परीक्षा में खड़ा रहेगा तो। आमीन। और अगर परीक्षा में नहीं खड़ा तो क्या होगा? कुछ लोग, सुने आखिरी बात, कुछ लोग क्या करते हैं, शेर की गुफा में डर गिर जाते हैं, गलती से भागने लग जाते हैं और शेर उनको खा लेता है, खत्म कर देता है, मार देता है। हालेलुया। और कुछ लोग शेर को पिंजरे में देखकर मर जाते हैं, गिरते तो है नहीं अभी अंदर, शेर अभी पास नहीं आया होता, वो देखकर ही मर जाते डर के। ये कैसी चीज है, पास से तो ज्यादा ही डरावनी। आपकी परीक्षा ही ऐसी, अगर कमजोर हो तो देखकर ही खत्म हो जाओगे आप। दूर से देख लोगे, 4-5 हफ्ते मैंने सोचा हुआ प्रभु की महिमा करनी है, और शैतान बड़े जबरदस्त तरीके से खड़ा है, और शेर की खाल से कोट बनाकर लेकर आते हुए वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, वो यहोवा पर विश्वास करने वाले। आज आप शेर की गुफा में गिरे हुए हो, पर वही परमेश्वर आज आपके साथ है जो दानियल को जिंदा बाहर लेकर आया था, उसी की तरफ बाहर आएगा। पर ऐसे दूर दूर से देखकर मैं डरो शेर को कि वो आने वाला। शैतान की महिमा करते रहते, शैतान नहीं चलने देता है, शैतान ही चलने नहीं देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान उसको बोल रहा होता है, मेरे से ज्यादा तो तू चलने नहीं देता। हालेलुया। कह रहे शैतान भी आजकल आराम करता है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल शैतान में ना कौन सा दिन चल रहे हैं, वो ठंड वाले। आजकल शैतान भी कॉफी पीता गर्म, पहले तो उसके पास टाइम नहीं होता था, आजकल पीता है। कह रहा गर्म हॉट कॉफी, कह रहा दूसरा शैतान आया, कह रहा कॉफी को पी रहा है, क्या तुझे पता नहीं काम बड़ा इतने लोगों को बर्बाद करना। कह रहा देख लोग अपने आप कहीं जा रहे हैं, हमें आजकल छुट्टी बीच में मिल जाती है ना। कह रहा मेरे से ज्यादा, कह रहा वो शैतान बोल रहा है, कह रहा सही बात है, मैंने किसी बंदे के ऊपर 1 साल लगाया, फिर उसको बर्बाद किया। कह रहा एक बंदा मेरे पास था, वो बंदा मेरे को कहता 1 साल का, मैं 1 दिन में बर्बाद करके दिखाता हूँ। 1 रात में बर्बाद कर देते लोगों को, अपने आप को भी। हालेलुया। 1 रात में बर्बाद हो जाते हैं। शैतान कह रहा मेरे को 1 साल लग गया, ये बंदे ने 1 दिन में कर दिया। शैतान कहते चलो हॉट कॉफी बना के लाओ, है ना। आजकल गर्मी आने वाली है, गर्मियों में अगर यही हालात रही ना बहुत सारे लोगों की, उनके घरों में, उनके जीवनों में, हमारी जिंदगियों में नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमने तो शैतान को पैरों के नीचे यीशु के नाम में लिया हुआ है। आमीन। हालेलुया। पर सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं परमेश्वर ने मेरे को पिछले दिनों में एक बात बोली। हालेलुया। बोल रहा है एक प्रोफेसाई मेरे को दी परमेश्वर ने खास है। हालेलुया। बोल रहा है, कह रहे हैं कोई इंसान, हालेलुया, कह रहा है कोई इंसान तेरे को गिराएगा नहीं। बोल रहा है कोई मनी तेरे को गिराएगी नहीं। हालेलुया। कोई मनी तेरे को अपने दीन नहीं कर पाएगी, कोई इंसान कोई तेरे को दीन नहीं कर पाएगा, कोई शैतान तेरे को दीन नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने तेरे को अपने लहू से खरीदा है। हालेलुया। शैतान खरीद नहीं सकता, इंसान खरीद नहीं सकता, क्योंकि तेरे
दफा हम गए कैलकाटा में हम गए, 3 दिन लग गए। एक दिन हमें लगा जाने में, यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली से एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट से हम वहाँ पर पहुँचे, कैलकाटा में पहुँचे। अगले दिन हम फिर अगले दफ़ा फिर हम बैठे रहे, और बैठ के रात को भी बैठे रहे। तीसरे दिन हम फिर एयरपोर्ट में बैठे रहे, रात को हमारी 9 बजे फ्लाइट थी। उसके बाद हम प्लेन में भी बैठे रहे, 3 दिन हम बैठे रहे। और 3 दिन हमने इस बात के लिए धन्यवाद किया कि परमेश्वर तूने मुझे इस बात में विश्वास योग्य समझा कि तेरा चेला बैठ के तेरी महिमा करेगा। हालेलुया। आपने मेरे को इस परीक्षा के योग्य समझ लिया कि तेरा चेला 3 दिन बैठ के भी आराधना करेगा, महिमा करेगा, पर वो एक बार भी ये नहीं बोलेगा कि परमेश्वर तूने कष्ट लेकर आया मेरी जिंदगी में। बैठना कष्ट नहीं होता। मैंने कहा परमेश्वर बैठ के मैंने रात गुजार दी, ये कष्ट नहीं है। हालेलुया। और 3 दिन शैतान को कष्ट होगा, जो बार बार सोचेगा अब बोलेगा, अब बोलेगा। शैतान ने बार बार यीशु को बोला, कह रहा प्रभु अगले घंटे बोल देगा, प्रॉफिट मेंबर बोल देगा अगले घंटे। हालेलुया। अगले घंटे फिर भी बोला, फिर शैतान खिंच गया, बोलता भी नहीं। फिर उसने कहा क्या बोल रहा है, कह रहा है उसने बोला जा होटल ले ले। कोई इंसान आ गया हमारे पास, कह रहा होटल का रूम लो। कह रहा मेरे पास पैसे इतने ज़्यादा नहीं थे। मैंने कहा मैंने नहीं लेना होटल का रूम। फिर मैं बैठ गया कुर्सी में, रात होगी, ठंड बड़ी ज़्यादा आ गई बाहर। शैतान ने फिर बोला, कह रहा प्रभु अब खींच जाएगा। मैं फिर नहीं खींचा, शैतान फिर खींच गया, तो खींचता क्यों नहीं है। 3 दिन हो गए, तीसरे दिन ऐसे लेटा हुआ था प्लेन के सामने से। मैंने कहा चल अब खत्म हो गया तेरा काम। मैंने कुछ नहीं कहना, मेरे को सड़ के मरेगा तू, देख के मेरे विश्वास को देख के मरेगा। हालेलुया। बात करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे विश्वास को देखकर मर जाएगा शैतान। पिछली दफा में बहुत सारे लोग जो मीटिंग में और मीटिंग के अंदर प्रीचिंग में बैठे हुए, और उनको परमेश्वर ने खड़ा करके बोला तेरे को कैंसर है, खड़ा हो जा। और परमेश्वर ने उसको बोला तेरे लिए आज प्रार्थना नहीं होगी, क्योंकि तू वचन पे विश्वास करके चला हो चुका है। हालेलुया। जब तक आपकी जिंदगी में वचन की अहमियत नहीं है, तब तक आपके शीश आपसे दूर है। देखिए अपने आप को, क्या आपके मुंह से ज्यादा नेगेटिव बातें तो नहीं निकलती? ज्यादा आपके मुंह से जो परमेश्वर के खिलाफ बातें तो नहीं निकलती? सुनो, निकलती तो नहीं है। कई आप खिंच के तो नहीं बोलने लग जाते? हालेलुया। उन चीजों को खत्म करो अपने अंदर से। परमेश्वर धीरज रखने वाला परमेश्वर है, और उसका पवित्र आत्मा जिसके अंदर है वो अपनी आदतों के साथ है, अपने फलों के साथ है। हालेलुया। ऐसा नहीं आप कहो मेरे पास पवित्र आत्मा है, फल आपके अंदर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ पवित्र आत्मा वहाँ फल होंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत बहुत बरकत और रसीद है। मैं आपको बता रहा हूँ, जितने लोग आज मौका दे अपने आप को देंगे, वही लोग जो शीश आज तक उन्होंने अपने लिए सोची भी नहीं। अगला महीना कौन सा है? फरवरी। 16 तारीख के पहले उनके काम हो जाएंगे। मैं भी इसी हॉल में खड़ा हूँ, और 16 तारीख को पहले एक भी बहुत सारे काम करके हालेलुया। ये तो मेरा विश्वास है। हालेलुया। ये तो मेरा विश्वास है। हम विश्वास दिखाकर ही शैतान को गोली मार देते हैं। आमीन। आमीन। तो आप भी अपने विश्वास के द्वारा कर्मों पे आगे दिखाओ। परमेश्वर का वचन बोलता है, कह रहा है विश्वास नहीं, कह रहा है विश्वास के द्वारा कर्म करके दिखा। मैं भी कर्म करके दिखाऊंगा तेरे को, काम करके दिखाऊंगा कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। आमीन। हम लोग जगह पर खड़े हो जाए। अभी एक्शन टाइम है, एक्शन टाइम। हालेलुया। सारी बदबूएं, दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, दिक्कतें, परेशानियां, कपटी मन, दूषित मन, बुरा दिल, काला दिल, पीला दिल खत्म होने वाला है यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने आप को प्रार्थना में मौका दूंगा। अपने मुंह से, अपने हाथों से, अपने मन से, अपने दिल से उसकी महिमा करूंगा। आमीन। आपको बता रहा हूं, प्रोफेसाई कर रहा हूं, परमेश्वर अपनी पूरी शक्ति से आपको ब्लेस करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोग
यहाँ पर खड़े हैं। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। अपनी जिंदगी में स्टैंड होने के लिए